नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में, सोसाइटी में, किसी भी जगह रिश्तों में मिठास भरनी हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। आज मैं आपको 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की घटनाओं का जिक्र करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम उन घटनाओं से कुछ सीख सकें, कुछ नया सीख सकें। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है आजकल। जिस सज्जन ने दुबई शहर बनाया था उनका वीडियो है ये। इस वीडियो में वो सज्जन कहते हैं कि उनके पिता बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे, एफिशिएंट थे। वो दुबई में ऊंट पर आए थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की, नाम बनाया और काम बढ़ता चला गया। आखिरकार उनके बच्चे बड़े हुए। अपने पिता की मेहनत और साख के बल पर उन्होंने दुबई के कंस्ट्रक्शन का ठेका ले लिया तो घर में पैसा आने लगा। आज वो सज्जन मर्सिडीज पर चलते हैं। अब काम बढ़ गया है, पैसा चारों तरफ से बरस रहा है और ये सज्जन कहते हैं कि अब उनके पास इतना पैसा है कि उनके बेटे जगुआर पर चलेंगे। मर्सिडीज उनके लिए छोटी गाड़ी होगी। इसलिए इसके आगे वो कहते हैं कि उनके पोते यानी ग्रैंडसन्स फिर से वापस ऊंट पर आ जाएंगे। क्यों कहते हैं वो ऐसा? कारण क्या है इसके पीछे? क्या हम उनकी इस बात से कुछ सीख सकते हैं? यही सोचना है आज हमें। अब मैं एक दूसरी घटना का भी जिक्र करना चाहूँगा। ये घटना हमारे एक फ्रेंड सुमेर सिंह जी से रिलेटेड है। वो एक सरकारी कंपनी से रिटायर हुए थे 5-6 साल पहले। काफ़ी शान थी उनकी। पिता ज़मींदार थे, पुश्तैनी जायदाद भी थी और नौकरी से कमाया पैसा भी था। शान शौकत से रहना उनका शौक था। महंगे ब्रांड के कपड़े, स्विस घड़ियाँ, लग्जरी गाड़ी उनके खिलौने थे। बच्चे सेटल हो चुके थे, जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी थी उनकी। तो बच्चों ने बड़े घर में शिफ्ट होने की इच्छा जाहिर की। उनकी धर्मपत्नी ने भी बच्चों की बात पर हामी भरी तो उन्होंने एक पॉश सेक्टर में 6 कनाल का बड़ा प्लॉट खरीदा और उस पर कोठी की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। खुद खड़े रहकर उन्होंने इंटीरियर्स करवाए। 2.5 ईयर्स लग गए, 2.5 साल लग गए घर पूरा होने में। और जिस दिन गृह प्रवेश होना था उससे एक दिन पहले की शाम उनका स्वर्गवास हो गया। घर पूरा बन गया पर घर में एक दिन भी रह पाना नसीब नहीं हुआ। सारा घर सजा हुआ था। गृह प्रवेश के फंक्शन में शामिल होने के लिए रिश्तेदार घर आए हुए थे। केटरर तरह तरह के पकवान बना रहे थे, मेहमानों की सेवा हो रही थी और घर का मालिक दुनिया से विदा हो गया। तीसरी घटना जिसका अब मैं जिक्र करने वाला हूँ बड़ी अजीब लगती है पहली नज़र में, पर बड़ी गहरी सीख देने वाली घटना है। हमारे एक और दोस्त हैं रमेश नरूला जी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक शानदार पार्टी की। शहर के सारे दोस्तों को इनवाइट किया। डीजे चल रहा है, मेज़बान और मेहमान सभी लोग मस्ती में हैं। दोस्तों की महफिल है तो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, पकवानों का मज़ा ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सब पार्टी में मस्त हैं। खुद मेज़बान भी डांस फ्लोर पर झूम रहा है। मज़े की बात तो ये है कि किसी को मालूम नहीं था कि पार्टी क्यों दी गई है। होस्ट रमेश नरूला जी के साथ डांस कर रहे उनके एक फ्रेंड ने आखिर पूछ ही लिया कि पार्टी किस खुशी में हो रही है। तो होस्ट ने उसी तरह झूमते हुए कहा कि 2 दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि गाड़ी का पुर्जा पुर्जा सड़क पर बिखर गया।
गाड़ी के पल्ले कुछ बचा ही नहीं। मेज़बान के दोस्त ने ये सुना तो हक्के बक्के रह गए। उनके तो मानो होश उड़ गए और उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, ओए नरूले, तेरा दिमाग ठीक है? तेरी 50 लाख की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का कुछ बचा नहीं और तू एक्सीडेंट की खुशी में पार्टी दे रहा है। हमारे फ्रेंड रमेश नरूला जी के उस दोस्त ने, जिसने पार्टी का कारण पूछा था, इतनी ज़ोर से ये सब कहा कि पूरे हॉल में लोगों को सुनाई दे गया। बाकी सब भी उसी तरह हक्के बक्के रह गए, मानो बम फूट पड़ा। संगीत रुक गया, डांस थम गया, स्नैक्स की सर्विस बंद हो गई, सबको मानो सांप सूंघ गया। हमारे दोस्त, पार्टी के होस्ट रमेश नरूला ने बड़े धीरज से सबको बैठा दिया और फिर डीजे फिर से चलवा दिया, पकवानों की सर्विसिंग फिर से शुरू करवा दी और खुद भी दोबारा से डांस करने लगा। क्या मतलब है इसका? क्या इस घटना में कोई लेसन छुपा है? क्या आप कुछ देख पा रही हैं? आज हम इन तीनों घटनाओं का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है 4 मिले 64 खिले। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, सिर्फ कहीं से पढ़कर बात नहीं बनाता। मेरे अपने जीवन में जो गुजरा है और उससे जो सीख मिली है, मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूँ उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के साथ साथ खुश भी हो। सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए और सफलता के कारण उसे इतना गुमान हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ और ज़ोर देकर कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आइए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक है 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। ये बड़ी सीक्रेट बात है। 4 मिले मतलब जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले आपस में दोनों की आंखें मिलती हैं, इसलिए कहा 4 मिले। फिर कहा 64 खिले, यानी दोनों के 32 दांत हंसने की पोज में आ गए, हंसने के मुद्रा में आ गए, कुल मिलाकर 64 हुए। इस तरह 4 मिले 64 खिले। अब आगे है 20 रहे कर जोड़, दोनों हाथों की 10 उंगलियां, दोनों व्यक्तियों की 20 हुई। 20 मिलकर ही एक दूसरे को नमस्ते की, प्रणाम की मुद्रा में हाथ उठते हैं, इसलिए कहा 20 रहे कर जोड़। और उसके आगे है
प्रेमी सज्जन दो मिले जब, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के शुभ चिंतक हों, दोस्त हों चाहे रिश्तेदार हों, ऐसे लोग जब आपस में मिलें, जहाँ प्रेम हो, विश्वास हो, एक दूसरे का आदर हो, तो होता है फिर 20 रहे कर जोड़। ये बहुत रहस्य की बात है, सीक्रेसी की बात है, क्योंकि मिलने वाले में अगर आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, तो 20 रहे कर जोड़ भी नहीं होगा और 64 खिलेंगे भी नहीं, मुंह पर खुशी नहीं आएगी, चेहरे पर खुशी नहीं आएगी। वैसे तो शरीर में रोम की गिनती करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन मोटा मोटा कहा जाता है कि 3.5 करोड़ सेल्स होते हैं। तो कवि के अंतिम रहस्य, प्रेमी सज्जन दो मिले खिल गए 7 करोड़, का अर्थ हुआ कि जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे मिलता है तो हमारा रोम रोम खिल जाता है। इसीलिए कहा कि खिल गए 7 करोड़, यानी हमारा रोम रोम खिल गया, आ गया ना आनंद। एक एक शब्द मीठी चाशनी में डूबा हुआ, मन को भाव विभोर करता हुआ। इन्हीं कहावतों के जरिए हमारे बुजुर्ग, जिनको हम कम पढ़ा लिखा समझते हैं, वो आज भी इन कहावतों के जरिए हमारे अंदर गाहे बगारे संस्कार का बीज बोते हैं। अब हमें यह समझना है कि इस पूरी बात का असल मतलब है क्या। तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इसकी जानकारी का पूरा फ़ायदा मिले, पूरा लाभ मिले। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहले हम 4 मिले 64 खिले पर ही बात करते हैं और फिर अपनी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। किसी भी व्यक्ति को मिलने पर आपका दिल कब खुश होता है? तभी तो खुश होंगी ना आप, अगर आपको उससे प्रेम हो, अगर आपके मन में उसके लिए आदर हो, अगर आपको वह व्यक्ति अच्छा लगता हो, और अगर वह व्यक्ति आपको पसंद ना हो या सिर्फ मामूली जान पहचान हो, तो आप नमस्ते करें, पैर छुएं या हेलो कहें, वो सिर्फ होठों से होगा, दिल में कोई इमोशन, कोई भावना नहीं आएगी। नमस्ते की या पैर छुए या हेलो कहा और बात वहीं की वहीं ख़त्म। दिल में कोई भावना नहीं, कोई उद्गार नहीं, कोई इमोशंस नहीं। तो अगर आप चाहती हैं कि जिसे आप मिलें उसे देखकर आपका दिल खिले, तो पहल आपको करनी होगी, रिश्ता आपको बनाना होगा, आपको देखना होगा कि आप उस व्यक्ति के लिए क्या करें कि वो आपको पसंद करने लग जाए। जब सामने वाला हमें पसंद करने लगता है तो ये ऑटोमेटिक है कि हम भी उसे पसंद करने लग जाते हैं। ये ऑटोमेटिक है, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई जुगत नहीं भिड़ानी पड़ती। हाँ, जुगत तब भिड़ानी पड़ती है जब रिश्ता बनाना हो, जब ये इंश्योर करना हो कि सामने वाला हमें पसंद करे। तब हमें फराख दिल होना पड़ता है, तब हमें खुश मिजाज होना पड़ता है, तब हमें आउटरीचिंग होना पड़ता है, तब हमें ये करना पड़ता है कि हम सामने वाले के काम आएं। ये हो गया तो बाकी सब सद गया। जड़ को पानी मिल गया तो तना, पत्ते, फूल और फल खुद ब खुद बन जाएंगे। उनके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यही रिश्तों के साथ भी होता है। आप किसी के काम आइए, आप किसी को रास्ता दिखाइए, आप किसी की मुसीबत का हल ढूंढ कर दीजिए और वो आपका हो गया। जो आपका मुरीद हो गया वो आपको भी खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। ये छोटा सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है रिश्ते बनाने का। और एक बार अगर आप रिश्ते बनाने में माहिर हो गई तो आप खुद भी खुश रह सकेंगी और आपके कांटेक्ट में आने वाले लोग भी आपसे खुश रह सकेंगे। इसी से बनेगा फिर 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले खिल गए 7 करोड़। याद रखिए, जीवन में सारी खुशियाँ रिश्तों से हैं। रिश्ता अपने परिवार से हो, अपने दोस्तों से हो, अपने कलीग से हो या किसी से भी, रिश्ता अच्छा होगा तो जीवन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि यारा नाल बहारा मिले मित्रा दे, यानी जीवन में बहारें मित्रों से हैं, दोस्तों से हैं, अपनों से हैं, रिश्तेदारों से हैं, लव्ड वन से हैं। आइए अब चलते हैं थोड़ा और आगे।
सेशन के शुरुआत में मैंने अपने एक मित्र सुमेर सिंह जी का जिक्र किया था। खूब पैसा था उनके पास, जिम्मेदारियां भी निबट चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद बीवी और बच्चों के कहने पर उन्होंने 6 कनाल का बड़ा प्लॉट खरीदा और उस पर बंगले की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। खुद खड़े रह करके उन्होंने इंटीरियर्स करवाए। 2.5 ईयर्स लग गए घर पूरा होने में। पर जिस दिन गृह प्रवेश होना था उससे एक दिन पहले की शाम का स्वर्गवास हो गया। घर पूरा बन गया पर घर में एक दिन भी रहना नसीब नहीं हुआ। सारा घर सजा हुआ था। गृह प्रवेश के फंक्शन में शामिल होने के लिए रिश्तेदार घर आए हुए थे, मेहमानों की सेवा हो रही थी और घर का मालिक दुनिया से विदा हो गया। जीवन ऐसा ही क्षणभंगुर है। एक क्षण में, एक पल में जाने क्या से क्या हो जाए। एक पल में आंधी से, बारिश से, तूफान से, भूकंप से, एक्सीडेंट से या किसी भी और बहाने से कुछ का कुछ हो जाए। प्रलय आ जाए, कोविड आ जाए, कोविड का नया वेरिएंट आ जाए, कोई और नया वायरस आ जाए, हम तो खुदा के खिलौने हैं। जीवन बहुत अनसर्टेन है। क्यों लड़ाइयाँ मोल लेते फिरते हैं हम? क्यों सारे जाल फैला रखे हैं हमने? प्रेम करो, खुश रहो और खुश रखो। यही जीवन का सार है। ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई भाषण नहीं है, जीवन की सच्चाई है। आप इसे समझ सकती हैं, सिर्फ इसको याद रखने की ज़रूरत है। पता सबको है। समस्या ये है कि हम सब कुछ जानते बूझते भी इससे अनजान बने रहते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अवेयरनेस लाइए। बुद्ध को ज्ञान इसी का हुआ था कि जीवन नश्वर है। जीवन नश्वर है जानकर ही वो राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। इतनी सी बात समझ लें तो सारी लड़ाइयाँ और सारी परेशानियाँ खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। ये तो सच है कि जीवन रहते हुए मैं 5 लाख की गाड़ी पर चलूँ, 50 लाख की गाड़ी पर चलूँ, पर जब मेरी अस्थियाँ हरिद्वार जाएंगी तो घड़ा तो 25 रुपए का ही होगा। घड़ा वही होगा 25 रुपए वाला। फिर किसी से क्या जलना, क्या नफरत, क्या झगड़ा, क्या लड़ाई, और क्यों? सेशन के शुरू में मैंने बताया था कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है आजकल। जिस सज्जन ने दुबई बनाया था उनका वीडियो है ये। इस वीडियो में वो सज्जन खुद कहते हैं कि उनके पिता बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे, एफिशिएंट थे। वो दुबई में ऊंट पर आए थे, उतने साधन नहीं थे उनके पास। उन्होंने कड़ी मेहनत की, नाम बनाया और काम बढ़ता चला गया। आखिरकार उनके बच्चे, यानी वो सज्जन जिनका वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, वो बड़े हुए। अपने पिता की मेहनत और साख के बल पर, क्रेडिबिलिटी के बल पर उन्हें दुबई में कंस्ट्रक्शन का ठेका मिला तो घर में पैसा आने लगा। आज वो सज्जन मर्सिडीज़ पर चलते हैं। अब काम बढ़ गया है, पैसा चारों तरफ से बरस रहा है और ये सज्जन कहते हैं कि अब उनके पास इतना पैसा है कि उनके बेटे जगुआर पर चलेंगे। मर्सिडीज़ उनके लिए छोटी गाड़ी हो जाएगी। लेकिन इसके आगे वो कहते हैं कि उनके ग्रैंडसन्स फिर वापस ऊंट पर आ जाएंगे। क्यों कहते हैं ऐसा? कारण क्या है इसके पीछे? क्या हम उनकी इस बात से कुछ सीख सकते हैं? सीख बहुत सीधी है। पापा ने मेहनत की, बच्चों ने पापा को मेहनत करते देखा, सक्सेसफुल होते देखा, तो मेहनत की आदत उनमें भी आई, मेहनत का संस्कार उनमें भी आया। उन्होंने भी मेहनत की और पापा के ऊंट की जगह मर्सिडीज़ की सुविधा बना ली। काम और बढ़ गया, पैसा और आने लगा, कुछ फैसिलिटीज़ और बढ़ी, पर न काम छोड़ा न मेहनत करना बंद किया। पैसा होने के बावजूद, साधन होने के बावजूद मेहनत की आदत बनी रही। फिर धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हुए, सुविधाजनक जीवन मिला, काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात हुई। खुद मेहनत के बजाय स्ट्रेटजी बनाने तक के काम पर आ गए, सर्कल बड़ा हो गया। पहले कई काम जो खुद करते थे अब आउटसोर्स हो गए। मेहनत काफ़ी कम हो गई पर जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा उनके बच्चों ने। हाँ, फैसिलिटीज़ कुछ ज़रूर बढ़ा ली। मर्सिडीज़ की जगह जगुआर आ गई, 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी आ गई। अब जीवन और आगे बढ़ा, बच्चों के भी बच्चे हो गए। लाड़ प्यार की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं,
सुविधा की कमी नहीं, नौकर चाकरों की कमी नहीं, हुक्म बजा लाने वालों की कमी नहीं, सलाम करने वालों की कमी नहीं। आराम, आराम और आराम। जीवन का एम ही बन गया आराम, लग्जरी में जीने की आदत और पैसे की कदर खत्म। पैसे की कदर खत्म तो पैसा उड़ाने लगे, गैर जरूरी चीज़ों पर भी उड़ाने लगे, धीरे धीरे बचत खत्म। फिर सलाहकारों के कहने पर कोई अट्रैक्टिव दिखने वाला पर रिस्की किस्म का नया बिजनेस उसमें हाथ डाल दिया। बैंक से लोन, लोन में डिफ़ॉल्ट, और फिर एक बड़ी कंपनी जो पिछले 50 साल से चल रही थी, बड़ा नाम था जिसका, अचानक पता लगा कि बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, सब कुछ बिखर गया। उसी परदादा वाले ऊंट पर वापस आ गए। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, लापरवाही हुई ही क्यों? क्योंकि जब जीवन में सिर्फ सुविधाएं हों, पैम्पर करने वाले माँ बाप हों, जी हजूरी करने वाले नौकर चाकर हों, चापलूसी करने वाले दोस्त हों, कहीं कोई स्ट्रगल ना हो, कोई संघर्ष ना हो, मेहनत की ज़रूरत ना हो, सिर्फ आराम हो, आलस हो, ऐश हो, पावर हो, ईगो हो, अहंकार हो, तो अहंकार ले डूबता है। जीवन चक्र ऐसा ही होता है अगर हम लापरवाह हो जाएं। लापरवाही चाहे रिश्तों की हो, पैसे की हो या सेहत की हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए याद रखिए कि रिश्तों में सावधानी बरतते रहना है, रिश्तों को सींचते रहना है, रिश्तों की गर्माहट को ख़त्म नहीं होने देना। पैसे का एग्जाम्पल तो इसलिए दिया कि आपको बात समझ में आ जाए। हालांकि जैसा कि मैंने अभी कहा, सावधान रहना है, सावधान रहना ही है, रिश्तों के मामले में भी, पैसों के मामले में भी और सेहत के मामले में भी। वरना याद रखिए कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। शुरू में मैंने अपने एक और दोस्त रमेश नरूला जी का जिक्र किया था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक शानदार पार्टी दी, शहर के सारे दोस्तों को इनवाइट किया, डीजे चल रहा है, मेज़बान और मेहमान सभी लोग मस्ती में हैं, दोस्तों की महफिल है तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, पकवानों का मज़ा ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब पार्टी में मस्त हैं। खुद होस्ट भी डांस फ्लोर पर झूम रहे हैं। मज़े की बात यह है कि किसी को मालूम नहीं है कि पार्टी क्यों दी गई। तो मेज़बान रमेश नरूला के साथ डांस कर रहे उनके एक दोस्त ने आखिर पूछ लिया पार्टी किस खुशी में दी। तो मेज़बान ने झूमते हुए बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त था, गाड़ी का पुर्जा पुर्जा सड़क पर बिखर गया, गाड़ी के पल्ले कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने मानो चीखते हुए कहा, अरे तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरी गाड़ी टूट गई, डैमेज हो गई बिल्कुल, और तू पार्टी दे रहा है। तो रमेश नरूला जी ने उस वक्त जो आंसर दिया और जिस तरीके से बात की, वो बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने रुके हुए संगीत को फिर से चलवा दिया, डांस शुरू करवा दिया, स्नैक्स की सर्विस शुरू करवा दी और खुद भी दोबारा डांस करने लग गए। उन्होंने कहा, गाड़ी टूट गई पर ड्राइवर का कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खरोंच तक नहीं आई, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं साबुत बच गया, खरोंच भी नहीं आई, गाड़ी तो नई आ जाएगी, एक नहीं 4 खरीद लूँगा, पर अगर मेरा कोई अंग कट जाता, मैं अपाहिज हो जाता या मुझे कोई ऐसी चोट लग जाती जो बीमारी बन जाती, तो मैं जीवन भर के लिए परिवार पर बोझ बन जाता। भगवान ने मेरी रक्षा की, मुझे बचा लिया, क्या मैं भगवान का शुक्रिया भी ना अदा करूं? क्या मैं इस बात का जश्न ना मनाऊं कि मैं आज भी जिंदा हूं, सही सलामत हूं, साबुत का साबुत आपके साथ हूं? मैं अपने बच्चे को 500 रुपए की गाड़ी ले दूं तो वो खिलौना है, मैंने 50 लाख की गाड़ी ले ली तो वो मेरा खिलौना है। गाड़ी 500 की हो, 50 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, है तो खिलौना, खिलौना ही है। गाड़ी की कीमत कुछ भी हो, महज खिलौना है। ये जीवन एक जश्न है, जश्न है ये जीवन।
इसे जश्न की तरह गुजारिए। रोते रहने से, झींकते रहने से, नाराज होने से, उदास होने से कुछ नहीं बदलने वाला। हम रोएंगे तो कोई साथ नहीं होगा, हम हंसेंगे तो कुछ लोग साथ जुड़ सकते हैं लोग साथ, बशर्ते कि हम हर हाल में हंसना सीख लें। फ़ायदा हो तो हंसें, खुशी का मौका हो तो हंसें, कोई परेशानी हो तो हंसकर गुजार दें, कोई चिंता हो तो एनालाइज करें और हंसकर गुजार दें। हंसकर एनालाइज करें और उसको हल करें, लेकिन हंसते रहें। हंसेंगे तो लोग साथ होंगे, हंसेंगे तो दोस्त बनेंगे, दोस्त होंगे, दोस्त साथ होंगे तो ज़िंदगी बहार होगी, ज़िंदगी मेला होगी। मैंने पहले भी कहा, यारां नाल बहारां मेले मित्रां दे। पंजाबी की कहावत है ये, पर बड़ी गहरी है कि बहार यारों के साथ है, दोस्तों के साथ है, अपनों के साथ है, परिवार के साथ है। और मेला तभी है जब मित्र साथ हों, परिवार साथ हों, अपने साथ हों। अकेले का क्या मेला? अगर अकेलेपन से बचना चाहते हैं, जीवन में खुशियां मनाना चाहते हैं, जश्न बनाए रखना चाहते हैं जीवन को, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि नफ़ा हो या नुकसान, सब खिलौने हैं। पैसा खिलौना है। अमेरिका के पास्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 बार दिवालिया हुए, पैसा फिर आ गया। अमिताभ बच्चन दिवालिया हुए, पैसा फिर आ गया। अमिताभ बच्चन इस हद तक बीमार हुए कि उनको लोगों के खून चढ़ाने पड़े। सारे भारत ने उनकी सेहत के लिए दुआ की, सेहत दोबारा बन गई। पैसा भी आ गया, सेहत भी बन गई। खुशियाँ तभी हैं अगर हम खुश रहें, खुश रहना सीखें, खुश रखना सीखें। और हमें कोई दूसरा खुश नहीं रख सकता। खुश हम खुद रहते हैं। ये हर बार अपने हर सेशन में मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि ये मंत्र आपको भूल ना जाए, ताकि आप इसे ज़रूर याद रखें, ताकि आप इसे जीवन में पूरी तरह से उतार लें, ताकि आप कभी भी ना भूलें कि खुश रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा आपको खुश नहीं रखेगा, ना आपके पति, ना आपके बच्चे, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी सिस्टर्स, ना आपके ब्रदर्स। कोई सिबलिंग नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, कोई स्पाउस नहीं, कोई चिल्ड्रन नहीं। आप खुश रहेंगी तो खुश रहेंगी, आप खुद को खुश रखेंगी तो खुश रहेंगी। ये जीवन का सार है, इसको कभी भी मत भूलिए। जीवन को जश्न बनाइए, लाइफ को सेलिब्रेशन बनाइए। इसी में हमारा सबका जीवन का सार छुपा है। इस संदेश के अलावा मेरे पास कभी कोई और नया संदेश ना होता है, ना आगे होगा। हाँ, ये ज़रूर है, अपनी खुशियों का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी अंदरूनी और बाहरी सफाई करना। शरीर की जैसे हम बाहरी सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, मेकअप करते हैं, वैसे ही अंदरूनी सफाई भी ज़रूरी है। वो शरीर का जश्न है, उसको भी रखिए। और तनाव से बचे रहिए, नाराज़ होने से बचे रहिए, उदास होने से बचे रहिए, अकेलेपन से बचे रहिए। ये माइंड का जश्न है, ब्रेन का जश्न है, मन का जश्न है। मन खुश रखेगा। जब शरीर और मन दोनों खुश होंगे तो पूरा जीवन जश्न है। यही मंत्र है, इससे आगे और क्या हो सकता है? इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये कर लिया तो आप गृहस्थ हों तो भी संत हैं, ये कर लिया आप संत हैं तो भी संत हैं, ये कर लिया तो आप जहाँ भी हैं वहाँ आपकी चमक, आपकी शाइन, आपकी ग्लोरी, आपकी शान सब तरफ, आपकी सुगंध सब तरफ बहेगी। बस इतना ही कीजिए, इससे आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझसे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान, आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक 4 मिले 64 खिले
अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।